हेलो कॉम्पिटिटर्स, वेलकम टू कॉम्पिटिटर्स क्लासेस। आज हम जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी ऐसा चैप्टर है जिससे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे आप स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हो या एसएससी, रेलवे, एग्रीकल्चर या हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ क्वेश्चन जरूर होते हैं। तो हम लोग डील करते हैं। बेसिकली हमारा जो ये सीरीज चल रहा है ये नॉर्मल वन डे एग्जाम से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होता है। तो आगे हम देखते हैं और आज ये हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो रहेगा। इसमें हम बेसिक चीजों के बारे में पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि हमको पढ़ना क्या है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बोला है कि मैं यहाँ पे जो भी पॉइंट्स दिखाती हूँ इसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट या किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए होते हैं। उनको मैं स्पेसिफिकली आपके लिए जो वो स्टार मार्क करूंगी। इनको याद रखना है, अच्छे से अंडरलाइन करना है, या आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। और इसके अलावा मैं साथ में कोशिश करूंगी कि आपको याद कराते हुए चलो, तो आपको मेरे साथ ही रिपीटेड वे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम डील करते हैं चैप्टर के साथ, ठीक है। सेल बायोलॉजी क्या है? सेल बायोलॉजी मतलब हम सेल की बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। अब बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो सेल किससे रिलेटेड होगा? लिविंग थिंग से होगा। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं करेंगे ताकि पढ़ने में बोरिंग भी ना लगे और ना ही पढ़ाने में लगे। तो मस्ती में रहो, खूब पढ़ो, अच्छे से ध्यान दो, ठीक है। सेल बायोलॉजी। अब सेल बायोलॉजी इसकी हम स्टडी, जो स्टडी ऑफ सेल है, ठीक है, स्टडी ऑफ सेल है। तो स्टडी ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है कि व्हाट इज साइटोलॉजी या स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज डैश, तो साइटोलॉजी। या ये क्वेश्चन रीजनिंग में आया हुआ है। जो रीजनिंग में बहुत सारे क्वेश्चन आपने डील किया होगा अलग अलग ब्रांचेस के साथ स्टडी के, तो उसमें जो है स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं इसको जो है आपके लिए स्टार मार्क कर देती हूँ। बिल्कुल ध्यान में रखना है कि स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। अब देखते हैं कि सबसे पहले जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है, वो होती है सेल होती है, ठीक है। अब इस सेल की डिस्कवरी किसने की? अब भाई किसी न किसी ने तो पहली बार देखा होगा कि सेल होता क्या है। तो सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक जो है एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने बेसिकली सेल वॉल देखा था। क्या देखा था? सेल वॉल देखा था। मतलब सेल वॉल जो होता है ना, उसके एक कवरिंग होती है सेल की। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में थोड़ा डीप में पढ़ेंगे। अभी हम बेसिक चीजें देखते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने ईयर 1665 में सेल वॉल देखा था और यहीं से हम मानते हैं कि हमने सेल के बारे में जानना शुरू किया कि बॉडी का एक पार्ट होता है, एक बेसिक यूनिट होता है जिसको हम सेल बोलते हैं। अब सेल वॉल तो हमको पता चल गया। डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। पूछा गया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद करते हुए चलना है मेरे साथ साथ ही। इसी वीडियो के लास्ट तक आपको याद हो जाना चाहिए, ऐसी कोशिश रखनी है, एनर्जी बना के रखनी है। अब देखते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं एक ह्यूमन बॉडी हूँ, आप एक ह्यूमन बॉडी हो, ऑब्वियसली आप रोबोट तो होगे नहीं, ठीक। तो हम क्या एक डायरेक्ट सेल है? क्या मेरे को देख के बोल सकते हो कि मैं एक सेल हूँ? नहीं, मैं एक सेल नहीं हूँ, मैं एक पूरा ऑर्गन सिस्टम हूँ। मेरे अलग अलग ऑर्गन से मिला हुआ एक बॉडी पार्ट हूँ मैं, ठीक है। मतलब बहुत सारे बॉडी पार्ट से मिला हुआ एक ऑर्गन सिस्टम हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जब एक सेल होता है तो उसको यूनिसेल्यूलर बोलते हैं। जब बहुत सारे सेल्स मिलते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू बोलते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू बोलते हैं। बहुत सारे टिश्यूज मिलकर ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे मेरा हाथ, आंख, नाक, कान, या आपके जो भी ऑर्गन है जिनको आप ऑर्गन बोलते हो, किडनी, हार्ट, लिवर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब क्या है? ऑर्गन है। ये बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम या फुल कंप्लीट एक ह्यूमन बॉडी या अदर कोई भी एनिमल की बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं ऑर्गन सिस्टम से। तो बेसिक यूनिट क्या हुआ? सेल हुआ। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, आप लोग जैसे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते होगे तो देखते भी होंगे कि सेल थ्योरी, हु प्रपोज्ड सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के बारे में हम जानते हैं। सेल थ्योरी किसने दिया? देखो, इसके अंदर का जो डीपनेस है उस पर मैं अभी बात नहीं करूंगी, क्योंकि हमको पीएचडी नहीं करना है यहाँ पे, हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए करना है। मार्क करने, क्वेश्चंस बनने चाहिए। मेन हमारा ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चंस बनने चाहिए। तो सेल थ्योरी किसने दी? शिल्डन एंड स्वान ने दी। यदि इसके बारे में आपको डीप में पढ़ना है, आप नीट वाले सेक्शन में जा सकते हैं, उसके बारे में ये सारी चीजें बताई जाएंगी। यहाँ पर हमको अप टू पॉइंट, अप टू मार्क पढ़ना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्ट ऑफ द पार्ट आपके कवर होंगे। तो सेल थ्योरी किसने दिया? शिल्डन एंड स्वान, ठीक है। शिल्डन एंड स्वान, इसने क्या दिया? सेल थ्योरी या
पूछा हुआ क्वेश्चन है, स्टार मार्क्ड है। अब देखते हैं सेल के बारे में हमने क्या क्या जाना। बेसिक यूनिट होता है, डिस्कवरी की रॉबर्ट हुक ने। ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू बोलते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यू को ऑर्गन बोलते हैं, ऑर्गन ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम या एक कंप्लीट बॉडी फॉर्म बनाते हैं। सेल थ्योरी किसने दी, शिल्डन एंड शॉन ने दी। अब हम आगे बात करेंगे कि सेल के अंदर क्या होता है। अब सेल सेल हम बोलते रहे सेल, लेकिन सेल होता क्या है? अरे भाई उसके अंदर भी कुछ तो होता होगा ना जिसकी वजह से ये फंक्शनिंग होती है। ऐसे थोड़ी नहीं, डिब्बा थोड़ी नहीं कि ऐसे ही रख दो, ठीक है। तो सेल सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल। क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनल। जैसे कि आप लोग यहाँ ध्यान दोगे, ये एक टिपिकल सेल है। देखो सेल प्लांट्स में अलग होते हैं, एनिमल्स में अलग होते हैं, इनका डिफरेंशिएशन हम देखेंगे, ये भी आपके लिए जरूरी है, बट ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम एक कॉमन या टिपिकल सेल की बात करें ना, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक न्यूक्लियस होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस को एक मेम्ब्रेन सराउंड करती है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। फिर ये आपको रेडिश कलर में स्ट्रक्चर दिखता होगा, डॉटेड डॉटेड, या हो सकता है कि वीडियो में उतना क्लियर ना दिखे। तो ये जो है ग्रैन्युलर या बोल सकते हैं जिलेटिनियस एक चिपचिपा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और इसी साइटोप्लाज्म में ये सारे जो सेल मेम्ब्रेन है ये तैरते रहते हैं, समझ लो इम्बेडेड होते हैं, तैरते रहते हैं। तो कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं? एक बहुत फेमस सेल ऑर्गेनल, पावर हाउस ऑफ द सेल, जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया? इसके अलावा राइबोसोम, आपने पढ़ा होगा, राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वैक्यूल होता है। प्लांट और एनिमल सेल के डिफरेंशिएशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वैक्यूल। लाइसोसोम, बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये भी एक सेल ऑर्गेनल है जो कि सेल में पाए जाते हैं। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जो दो तरीके के होते हैं, एक होता है रफ और एक होता है स्मूथ। इसकी फंक्शनिंग भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो एक सेल इस तरीके का होता है, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जिनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। प्लास्टिड्स पाया जाता है प्लांट्स में, ये 3 तरीके के होते हैं, ये भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी हमको बेसिक चीजें समझनी कि हमको एक्चुअली पढ़ना क्या है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के बायोलॉजी में साइंस के अलावा बहुत सारे फील्ड्स के होंगे, ठीक है। तो सबको इजी वे में समझाने की मैं पूरी कोशिश करूंगी, और जो भी डाउट्स आते हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए, और देखेंगे उसके लिए फिर जो पॉसिबल हो सके आपके सारे आंसर्स दिए जाएंगे, ठीक। तो क्या होगा, सेल ऑर्गेनल होगा। इन सेल ऑर्गेनल्स में मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि न्यूक्लियस होता है। बेसिकली न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल। मतलब ब्रेन का क्या मतलब है कि सारे फंक्शनिंग कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल करता है। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि भाई न्यूक्लियस है तो उसकी डिस्कवरी किसने की, ठीक है। देखो डिस्कवरी माइटोकॉन्ड्रिया की भी हुई है, साइटोप्लाज्म की भी हुई है, सबकी हुई है, सारे सेल ऑर्गेनल्स की। लेकिन क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं न्यूक्लियस के बारे में, कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की, ठीक है। हमने ऊपर पढ़ा था सेल या सेल वॉल की डिस्कवरी किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने की थी, और न्यूक्लियस की रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कंफ्यूज नहीं होना, रॉबर्ट रॉबर्ट कॉमन है, बट ऊपर वाले में हुक है। पहले सेल को हुक ने देखा और उसके न्यूक्लियस को ब्राउन ने देखा। आप ऐसे सोच सकते हो कि ब्राउन कलर का एक सेल है जिसको हुक में टांगना है, मतलब एक हुक लेंगे और फिर उसमें ब्राउन कलर का सेल टांग देंगे। ऐसे आप ट्रिक्स या अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हो। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की रॉबर्ट ब्राउन ने, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ईयर याद करना आपकी चॉइस है, कंपल्सेशन नहीं है, बट हाँ ये याद रखना है कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स देखते हैं जो वन लाइनर फैक्ट्स हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ईयर में नहीं बताऊंगी क्योंकि रिपीटेड है, अलग अलग बहुत सारे ईयर्स में है, आप देख सकते हो, बट हाँ जब भी सॉल्व करोगे ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटा सेल जो आज तक के पूरी दुनिया में हमको मिला है, जिसके बारे में हमको जानकारी है, वो है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। क्या है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम एक बैक्टीरिया लाइक स्ट्रक्चर है, बहुत छोटा है। इसके बारे में, इसके बहुत सारे डिजीज भी होते हैं, ये सब हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। अभी के लिए आपको नाम याद रखना है कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार पॉइंट है, ठीक है। सेकेंड जो हम चीज है, जो फैक्ट जो इंपॉर्टेंट है, वो है लार्जेस्ट सेल, ठीक, सबसे बड़ा सेल, ठीक है। याद ध्यान देना मेरी बातों को, शब्दों को, सबसे बड़ा, बड़ा कौन सा है? एग ऑफ ऑस्ट्रिच। पूछा हुआ क्वेश्चन है, सबसे बड़ा सेल कौन है? एग ऑफ ऑस्ट्रिच। हमको क्लियर हो गया?
सबसे छोटा स्मॉलेस्ट माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, सबसे बड़ा लार्जेस्ट एग ऑफ ऑस्ट्रिच। अब हम तीसरे कैटेगरी की बात करते हैं, सबसे लंबा, ठीक है, बड़ा अलग है, लंबा अलग है। सबसे लंबा लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है? नर्व सेल। कौन सा है? नर्व सेल। नर्व सेल मतलब जो हमारे ब्रेन में, दिमाग में होते हैं, नर्वस सिस्टम में होते हैं, ये कौन है? नर्व सेल। तो ये तीन जो क्वेश्चन है ये अलग अलग एग्जाम्स में रिपीटेड है, अलग अलग साल में आए गए हैं। आप समझ लो कि ये जो लिखी हुई सारी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप एज अ नोट या तो स्क्रीनशॉट लो या नोट्स बनाओ, बट ये सब याद होने चाहिए यदि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीरियसली फेस कर रहे हो तो। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि न्यूक्लियस को सेल को जो है हम न्यूक्लियस के बेसिस पे दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। अब बात करते हैं कैरियोटिक। कैरियोटिक जो वर्ड है ना वो बेसिकली न्यूक्लियस को डिफाइन करता है। मतलब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को जो डिवीजन का बेसिस है वो क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। और इसकी खोज किसने की? डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने की। कनेक्ट करते हुए पढ़ना, इन्फॉर्मेशन टू इन्फॉर्मेशन जाना, यही की यही याद होना चाहिए, बिल्कुल सारी चीजें सीरियसली। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। मतलब जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होता है, लेकिन उस न्यूक्लियस में, जैसे ये न्यूक्लियस तो प्रेजेंट है, बट उस न्यूक्लियस में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब न्यूक्लियस की जो झिल्ली है, उसकी आउटर कवरिंग है, वो मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट नहीं होती। तो प्रोकैरियोटिक में लेक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल ऑर्गेनेल, इसमें प्रॉपर सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट नहीं होता है। दूसरी कैटेगरी की हम बात करें यूकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक लेक्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगा, जबकि यूकैरियोटिक में क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा और बल्कि वो वेल डेवलप्ड होगा, अच्छे से डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होगा। ठीक है, हमको आगे चल के कुछ सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करनी है, जिनको मैं एक बार आपको याद कराती हूँ, मतलब इनसे आप फैमिलियर रहो, मेरा कहने का मतलब है। तो कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स की बात करनी है? तो हमको प्लास्टिड्स की बात करनी है, कलरफुल होते हैं, क्लोरोफिल वगैरह का नाम सुना होगा, ये सब प्लास्टिड से रिलेटेड है। हमको माइटोकॉन्ड्रिया की बात करनी है, एनर्जी का जो प्रोडक्शन होता है एटीपी, वो कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। हम इसके बारे में अगले वीडियोस में सब बात करेंगे डिटेल में, अच्छे से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको मैंने ER लिखा हुआ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो तरीके का होता है, एक रफ होता है जिसके ऊपर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होती है, और दूसरा होता है स्मूथ। इन दोनों के काम अलग अलग है, ठीक है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिर है राइबोसोम, प्रोटीन का प्रोडक्शन RNA से रिलेटेड है। राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सुसाइड बैग ऑफ द सेल आपने सुना होगा, सुसाइडल बैग, ये जो होता है लाइसोसोम होता है। ये बेसिकली हमारे टीयर्स में, आंसू में प्रेजेंट होता है, सलाइवा में प्रेजेंट होता है। लाइसोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इसकी अपनी फंक्शनिंग है, इसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। सबके बारे में छोटे छोटे वे में हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेके आगे बढ़ते जाएंगे। अब ये जो सारे सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, सॉरी, ये जो सारे सेल ऑर्गेनल्स है, ठीक है, मैंने बाय मिस्टेक मेम्ब्रेन बोला, ये जो सारे सेल ऑर्गेनल्स है, ये सेल के अंदर एक लिक्विड में प्रेजेंट होते हैं। ये जो रेडिश डॉट 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 स्ट्रक्चर है जिसमें सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटो वर्ड किससे रिलेटेड है? सेल से रिलेटेड है, और प्लाज्म इज अ लिक्विड, ठीक है, साइटोप्लाज्म। तो सारे सेल ऑर्गेनल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। आज की क्लास जो है वो इन्फॉर्मेटिव क्लास है। एक बार हम क्विक रिवीजन करेंगे, मेरे साथ ही आपको याद करनी है और अपनी एनर्जी फुल बनाए रखनी है। मेरी कोशिश यही है कि यहाँ जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिले आप पूरा ग्रैब कर लो, कि सिर्फ रिवीजन करके आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट हो। सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो सेल्स की स्टडी के साथ डील करती है, दैट इज नोन एज साइटोलॉजी, ठीक है। साइटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल्स। सेल क्या होती है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, 1665 में की थी। कई बार पूछा जाता है हु डिस्कवर्ड सेल? रॉबर्ट हुक 1665। कई बार पूछा जाता है हु डिस्कवर्ड सेल वॉल? तो सेम पर्सन है, रॉबर्ट हुक 1665 में, ठीक।
आगे हम बात करते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू बोलते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यू को ऑर्गन बोलते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गन को ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं, जो कि कंप्लीट ह्यूमन या एनिमल फंक्शनिंग या प्लांट फंक्शनिंग होती है। फिर होती है सेल थ्योरी, किसने दी थी? शिल्डन एंड स्वान। बिल्कुल रट लो, बिना कुछ सोचे, नींद में भी पूछे पता होना चाहिए सेल थ्योरी किसने दी? शिल्डन एंड स्वान ने दी। ठीक है, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। इसकी डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने की, 1851 में की। रॉबर्ट ब्राउन ने की। सेल रॉबर्ट हुक ने, पहले हुक लगाएंगे फिर उसमें ब्राउन कलर का सेल टांग देंगे। ठीक है, सेल न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने की। सबसे स्मॉलेस्ट माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। लार्जेस्ट एग ऑफ ऑस्ट्रिच, लॉन्गेस्ट नर्व सेल। तीन बहुत की पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद होने चाहिए। आगे प्रोकैरियोटिक, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल ऑर्गेनल्स डेवलप नहीं होंगे। यूकैरियोटिक, जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा और सारे सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होंगे। सेल ऑर्गेनल्स के बारे में नाम मैंने बताया, फंक्शनिंग में अगली क्लास में बताऊंगी। ठीक है, ये सारे सेल ऑर्गेनल्स कहाँ मिलते हैं? हमको साइटोप्लाज्मा में मिलते हैं। मेरे ख्याल से आज की जो क्लास है वो आपके लिए एक बेसिक इंट्रोडक्टरी है। जो साइंस बैकग्राउंड से उनको बहुत ज्यादा इजी लगता होगा बायोलॉजी वालों को, जो अदर स्टूडेंट्स हैं जो कि बायोलॉजी के लिए यहाँ पर आए हैं, मैं उनको भी साथ लेके चलने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। आपको कुछ भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए, और मैं पूरी कोशिश करूंगी ज्यादा से ज्यादा आपके सवालों के जवाब दे सकूं। और सपोर्ट करने में कंजूसी नहीं करनी है, एनर्जी बना के रखनी है भाई। आप सपोर्ट करोगे तो मैं भी मोटिवेटेड रहूंगी आपके लिए। और मिलते हैं फिर अगली क्लास में। मस्त रहो, अच्छे से पढ़ो।